उर्दू मज़ाहिया लतीफ़े। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो। सरदार, तो हम झूठ बोल देंगे कि फटा हुआ मिला था। पिछले ज़माने में घरों पर मेहमान आते थे तो कहते थे कि बच्चे किधर गए हैं, घर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जो अब वाले मेहमान आते हैं तो वो सबसे पहले यही कहते हैं, वाईफाई का पासवर्ड तो बताना। एक लड़का जिम गया और कोच से पूछा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासिर करना चाहता हूँ, मुझे कौन सी मशीन इस काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। कोच मुस्कुराते हुए, बेटा इस काम के लिए तुझे एटीएम मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। एक पंजाबी डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के पास मरीज़ आया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पंजाबी बोला, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। सरदार के बेटे की बारात थी। सरदार 250 अफराद को लेकर पहुंचा। लड़की के बाप ने कहा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ 50 बंदे होंगे। सरदार, बंदे 50 ही ने, बाकी सारे चवल ने। शैम्पू के खाली पैकेट निचोड़ निचोड़ कर सर धोने वाली लड़कियां इधर फेसबुक पर बोल रही होती हैं, मुनासिब नहीं समझती, आपको रिप्लाई दूं। पेपर में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं। मैंने पेपर खाली छोड़ के आखिरी पेज पर लिखा, अपने बाप की औलाद है तो पास करके दिखा, इट्स कॉल्ड चैलेंज। पप्पू, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। अफसर, नहीं मिलेगी छुट्टी। पप्पू, शुक्रिया सर, मुझे पता था मुसीबत के वक़्त आप ही काम आएंगे। फ़कीर सहरी के वक़्त शेख के घर गया और आवाज़ लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ए गारी अल्लाह दा। वकील आधी रात को घर आया और दरवाज़ा खटखटाया। बीवी, दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, इतनी रात को जहाँ से आ रहे हो वहीं चले जाओ। वकील, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं नाले में कूदकर अपनी जान दे दूँगा। बीवी, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद वकील दरवाजे के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतज़ार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले के पानी में फेंक दिया। बीवी ने सुना तो फ़ौरन दरवाज़ा खोला और नाले की तरफ दौड़ी। अंधेरे में खड़ा वकील दरवाजे की तरफ भागा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बीवी, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूँगी। वकील, खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जमा ना हो जाएं। फिर मैं उन सब के सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को कहाँ से आ रही हो, काला कोट है में नहीं पाया। एक लड़के ने अपने हमसायों के लड़के को घर में रंग करते हुए देखा था। उसके चंद दिन बाद पता चला कि उस लड़की की शादी हो रही है और फिर उसकी शादी हो गई। लड़के के जहन में भी ख्याल आया कि सब आइडिये नाकाम हो गए, शायद यही कामयाब ठहरे। लड़के ने घर को रंग करने का इरादा बनाया और शुरू हो गया। 30,000 का रंग अपनी जेब से पैसे लगाकर खरीदा और पूरे घर को रंग करना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई और डिज़ाइन बना बना कर रंग किया। जब काम ख़त्म हो गया तो लड़के को एक उम्मीद सी लग गई। बाप बहुत खुश नज़र आ रहा था। लड़के को लगा अब काम बन गया और अब्बू शादी करवा देंगे। सुबह नाश्ता करने बैठा तो लड़का बोला, अब्बू सारे घर को रंग कर दिया है, घर कितना प्यारा लग रहा है। लड़के की सारी खुशियाँ और उस वक़्त उम्मीदें बह गईं जब बाप मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बच्चा, अब 4-5 साल तो आराम से निकल जाएंगे, फिर तेरी शादी फिर दोबारा कर लेंगे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कहना तो नहीं चाहिए, ये कहकर सब कुछ ही कह देते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ घर से बाहर निकलने वाला हर शख्स जल्दी में ही होता है। 18 साल से 58 साल तक एक ही जुमला, अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन डॉक्टर कहता है, रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि दुनिया के किसी कोने में कोई बेवकूफ़ उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। मियाँ बीवी बैठे टीवी देख रहे थे।
बीवी हर आधे घंटे बाद उठकर किचन में जाती। शौहर को तजस्सुस हुआ तो वो भी उसकी बीवी के पीछे किचन में चला गया और देखा कि बीवी चीनी का डिब्बा खोलकर देख रही है और खा रही है। शौहर, ये क्या कर रही हो? बीवी, डॉक्टर ने हर आधे घंटे बाद शुगर चेक करने का कहा है। शौहर, पागल, तो बार बार किचन में आने की क्या ज़रूरत है? डिब्बा उठाकर ड्राइंग रूम में ही ले जाओ। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना मेडिकल स्टोर पर भी अपनी फरमाइशें शुरू कर दें। भाई, ये गोली किसी और रंग में दिखाना। दोस्त, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता कि बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? शौहर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। शौहर, तुम्हें खुदा ने 2 आंखें दी हैं, चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। बीवी, खुदा ने तुम्हें भी 32 दांत दिए हैं, 2-4 पत्थर नहीं छुपा सकते। 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक कहने लगा, अजीब इत्तेफाक है, मेरी बीवी ने किताब 2 लड़ाके पढ़ी और फिर उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार मेरे साथ भी ऐसे ही इत्तेफाक हुआ, मेरी बीवी ने एक नावल 3 जंग पढ़ा था और उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीसरा दोस्त घबरा गया। दोनों ने पूछा कि घबरा क्यों गए? तो तीसरा दोस्त कहने लगा, खैर हो, मेरी बीवी ने कल एक किताब पढ़ी, अली बाबा और 40 चोर। लड़की, अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हर हफ्ते अम्मी को 5 किलो आटा और पापा की स्कूटर में 10 लीटर पेट्रोल डलवाना होगा। लड़का, अच्छा बहन, अम्मी अब्बू को मेरा सलाम कहना। एक दिन गधा बस में सवार हुआ। कंडक्टर बोला, टिकट निकालो। गधा बोला, मैं गधा हूँ, टिकट क्यों निकालूं? कंडक्टर, गधा बनने का ये मतलब नहीं कि कानून से बच जाओगे। लड़की, अंकल ये कौन सा सूट है? दुकानदार, बेटा ये वही सूट है जिसकी बस तुमने कीमत ही पूछनी है, लेना नहीं। एक स्कूल को आग लग गई। बच्चे बहुत खुश थे कि आज स्कूल से छुट्टी होगी, लेकिन शुएब बहुत उदास था। उस्ताद ने बड़े प्यार से पूछा, तुम क्यों उदास हो? बाकी बच्चे तो बहुत खुश हैं। शुएब ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, सर स्कूल तो जल गया, लेकिन आप सही सलामत हैं। औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं? बेटी ने मोबाइल की फरमाइश की है, क्या करूं मैं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र में से गुटी गुटी आवाज़ आई, मर गया हूँ, सो दिया नहीं गया।